इस समय में मन इंद्रियां बड़े फैलाव पे हैं। मौसम बदलता है और लोग कहते हैं गर्मी का मौसम है, शायद इसलिए क्रोध आता है, इसलिए इंसान कुछ गलत कर्म करता है। सोच में जहर, देखने में जहर, सुनने में जहर, तो नेचुरली कहर बरसता है। इंसान की भावनाएं ऐसी हो गई हैं, इंसान की सोच ऐसी हो गई है, वो मतलब परस्त हो गया है, स्वार्थी हो गया है। अपना उल्लू सीधा करने के लिए वो किसी भी हद तक गिर सकता है, अपना उल्लू सीधा करने के लिए वो कुछ भी कर सकता है। तो आज के दौर में जो समय चल रहा है, जो समय की चाल को पहचान लेते हैं वही जिंदगी में सुखी रहते हैं, उन्हें ही परमानंद मिला करता है। और समय का दौर ऐसा है, पहले कैसा था आज कैसा है। पहले बच्चा होता था तो लोग सोचा करते थे मेरा बच्चा होके इंसानियत के झंडे बुलंद करेगा, सदियों के समय में भक्ति इबादत किया करेगा, सबसे ज्यादा भक्ति मेरा बेटा ही करेगा, अच्छा नेक इंसान मेरा बेटा सबसे बढ़िया बनेगा, मालिक के दर्शन मेरा बेटा ही करेगा। और आज के दौर में बच्चा गर्भ में होता है, मेरा बेटा नोटों की मशीन बनेगा, ये कहते लोगों को पाया गया। ये वो बनेगा, ऑफिसर बनेगा, ये बिजनेसमैन बनेगा, ये वो बनेगा। पहले से ही शुरुआत हो जाती है, बच्चा भी गर्भ में है। इतनी इच्छाएं उसके साथ मर दी जाती हैं, कई बच्चे तो इसी में डिप्रेशन में आ जाते। एक होड़ सी लगी हुई है, बच्चों की मेरिट आनी चाहिए भाई। खुद कभी स्कूल के पीछे से निकला हो, खुद की 3rd डिवीजन रही हो, खुद चनों की बोरी दे दे के पास हुआ हो, पर कहता है मेरा बच्चे की मेरिट होनी चाहिए। इच्छा रखना गलत नहीं, सही है, लेकिन इतनी इच्छा मत रखो कि बच्चे पे प्रेशर पड़ जाए और उसको लगे कि मेरा पेपर से नहीं तो वो खुदकुशी कर ले। ये बिल्कुल गलत। बच्चे को गाइड करो कि बेटा पूरा दिलो दिमाग से पेपर देना, मैं चाहता हूं तू बहुत अच्छे नंबर ले, मैं चाहता हूं तू सबसे कंपटीशन में नंबर 1 पे आए। पर बेटा अगर नंबर कम भी आते हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि तू कोई कमजोर है। अनपढ़ होके अकबर ने पूरे देश पे राज कर लिया था, ऐसा कुछ नहीं है। पर आप तो कहते देख ले, अगर नंबर आगे कम तो फिर देख लेना। रिजल्ट आया, बच्चा घर में आया, अपने बाप को कहने लगा रामदास, कहने लगा क्या हुआ, कहता यार मैं फेल हो गया। क्योंकि बाप तो कहना नहीं, उसने कहा था। तो ऐसे रामदास मत बनो जो ये कहना पड़े बच्चे को। ठीक है, इतना प्रेशर मत डालो अपने बच्चों पे, उनको मोटिवेट करो, पर उसका एक लेवल होता है। इतना भी मत करो कि सारी उपेक्षाएं इच्छाएं उसी पे मर दो। ये तो फर्स्ट आएगा तो ठीक, हमारी तो नाक कट जाएगी बेटा, हम तो मर जाएंगे बेटा, हम तो बर्बाद हो जाएंगे। क्यों भाई, ये चीजें क्यों कहते हो आप अपने बच्चों को? कहना ये चाहिए बेटा पेपर दे, हम तेरे साथ हैं, फर्स्ट डिवीजन आएगी तो तेरे को ये करेंगे, मेरिट आएगी तेरे को इतना कुछ करेंगे, अरे अगर तू पास हो गया तो भी हम तेरे साथ ये करेंगे। अगर तू बाई चांस फेल हो जाता है तो बेटा हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। हिम्मत जिनके पास होती है वो एक बार नहीं तो दूसरी बार में पक्का तरक्कियां कर जाया करते हैं।
तो उससे बच्चे को हौसला रहता है कि हाँ भाई, अगर थोड़ा कम भी आ जाएगा तो माँ बाप कुछ नहीं कहेंगे। कई घरों में जो ज्यादा पढ़ाकू कीड़े माँ बाप होते हैं, वो बच्चों को इस तरह से कि वचन जो मानता है, यहां वहां दोनों जहां में उसे किसी चीज की कोई कमी ना रही है और ना कभी रहेगी। और वचन क्या है? सुबह शाम परमात्मा का नाम जपो, उसकी सृष्टि का भला मांगो, सबसे बेगर्ज निस्वार्थ भावना से प्यार करो, सबका भला मांगते हुए सुमरन करो, भक्ति इबादत करो और नेक कर्म करो। जब भी समय मिले तन मन धन से परमार्थ करो। जो भी सेवा आप करते हैं उसके बदले मालिक की बेइंतहा खुशियां आपको जरूर मिलेंगी ही मिलेंगी। बस इंसान वचनों पे अमल करे, सुमरन करे तो मालिक की कृपा दृष्टि बरसती है, अंदर बाहर किसी चीज की कोई कमी नहीं रहती। तो ये जरूरी है कि आप मालिक का नाम जपें, वचनों को माने। संत कभी कोई ऐसा वचन नहीं कहते जिससे किसी का नुकसान हो। कई बार ऐसा होता है, संत वचन करते हैं और लोगों को लगता है कि नहीं ये ठीक नहीं या मेरे लिए सही नहीं, तो आपको एक बात सुनाते हैं। वैसे कई बार बात सुनाई कि पहले जो आश्रम वगैरह बनते, कांटेदार झाड़ियां लगाई जाती, तो आश्रम में ये सेवा चल रही थी, कांटेदार झाड़ियां लगाई जा रही थी। कोई बबूल का पेड़ खींच के ला रहा था, कोई करीर, कोई बेरी, तो कांटेदार झाड़ियां लगा देते, पशु ना आए। तो गुरुजी बाहर आए, एक सेवादार आ रहा था, झाड़ी को खींचते हुए, जिधर कांटे थे उधर से छोड़ के, जिधर से मोटी टहनी थी उधर से पकड़ा हुआ था, कांटे नहीं थे, घिसटता हुआ ला रहा था। तो गुरुजी ने पूछा ये क्या कर रहा है भाई? कहने लगा जी मैं बाढ़ कर रहा हूं, वहां सेवा, ये कांटेदार झाड़ी लेके जा रहा हूं। कहने लगे ऐसे थोड़ी ना पकड़ते हैं। कहता जी कैसे पकड़ते हैं? तो जिधर कांटे ही कांटे थे, गुरुजी कहने लगे वो देखो, वहां से पकड़ो और यूं जप्फी में ले लो। अब कोई दिमाग वाला चतुर चालाक होता तो क्यों पकड़ता? यार ये गुरुजी पागल हो गए हैं। अब कांटों को जप्फी डालेंगे तो कांटे शरीर में घुस जाएंगे, लेकिन वो दृढ़ यकीन वाला था, दृढ़ यकीन, दृढ़ विश्वास वाला। झट से उधर से पकड़ा और जप्फी डाल ली, और जैसे कांटों वाली झाड़ी को जप्फी डाली, बबुल के बड़े बड़े कांटे शरीर में घुस गए और शरीर में से खून बहने लगा। गुरु कहते ओ अरे 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 ये क्या कर डाला भाई, ये तो गलत हो गया। अरे कुआं सामने, कुआं, छलांग मार। अब कांटेदार झाड़ी उठा ली गुरु के कहने पे, और गुरु कह रहे अरे अरे ये क्या कर दिया। कहेंगे पहले खुद करवाया है और अब कह रहे हैं, क्योंकि चतुर चालाक तो ये कहते हैं, आज भी ऐसे लोग हैं कि यार पहले तो खुद कहते कर ले और अब खुद ही कह रहे हैं अरे अरे ये क्या कर दिया। तेरे कहने से किया गुरु, लेकिन वो ऐसा क्यों किंतु वाला नहीं था। उसने ना इधर देखा ना उधर, कुआं था, पता नहीं कब से पानी निकालते थे, गहरा कितना था, तो झट से छलांग मार दी। गुरुजी फिर कहने लगे अरे अरे इसने तो सच में छलांग मारी, दौड़ो भाई दौड़ो भाई दौड़ो। साथ जो यकीन वाले थे वो दौड़े, बाकी रुक गए। यार आप ही तो कहते हैं कांटे उठा ले, खून निकल आया, और आप उसको खुद ही कहते हैं छलांग मार दे, अब कहते हैं ओ ये क्या कर दिया। होते हैं बड़े चतुर चालाक, दिमाग है वही सबके अंदर, पर जो मुर्शिद के प्यारे होते हैं उनको दृढ़ यकीन होता है, दिमाग उनके अंदर भी होता है। तो दौड़े गए, रस्सा लाए, कुएं से बाहर निकाला। बाहर निकलते ही वो जार जार रोने लगा, गुरुजी के चरण पकड़ लिए, गुरुजी ने आशीर्वाद दिया, चले गए।
सारे कहने लगे यार तू बड़ा अजीब आदमी है। अब जो चमचागिरी होती है या ऊपर ऊपर से प्यार वाले होते हैं, इकट्ठे हो गए, घेर लिया, बड़ा यार बेवकूफ है तू। अरे पहले तूने कांटेदार झाड़ी उठा ली, अब फिर गुरु ने कहा छलांग मार, तूने छलांग मार दी, अगर मर जाता तो? कहने लगा मूर्खो, आपको क्या पता गुरु प्यार क्या चीज होती है, दृढ़ यकीन क्या होता है? कहते क्यों? कहता मुझे कई सालों से कोढ़ था, मेरा सारा शरीर गला हुआ था, बदबू मारती थी, लोग मेरे पास नहीं बैठते थे, उस जमाने में इलाज भी नहीं होता था इतना। तो कहता अब गुरुजी ने कांटेदार झाड़ी का, मेरा खून निकला उन जगहों से, यहाँ मेरे पस पड़ी हुई थी, मेरे ऐसा हाल था, और जैसे मैंने नीचे छलांग मारी, अब आपके सामने बाहरों कपड़े फाड़ दिए, देखो एक निशान तक नहीं है कोढ़ का, कोढ़ चला हुआ था मेरे। आपको कैसे क्या पता मेरे मुर्शिदे कामिल ने मेरे कितने बड़े कर्म काट दिए सिर्फ 2 वचन करके। तो आज तो घोर कलयुग है, आज तो किसी को कहे 2 दिन भूखा रह ले तो मन मरोड़ा खा जाता है। यार भूखा रह लूं क्यों, किस लिए, 100 सवाल करता है। फिर खुशियां कहां से मिलें, कहां से जोड़ियां बने? रूहानियत तो फौजियों वाला काम है, ये सर ही काम चलता है, या 9 सर का कोई लेना देना नहीं। फकीर कभी किसी का बुरा नहीं करते, ये नहीं कहेंगे किसी को कुछ कर, किसी को मार, किसी का गलत बोल, किसी को बुरा कहे, संत कभी नहीं कहते। संत भले के लिए कहते हैं, सुमरन कर ले भाई, नाम जप ले भाई, भले काम कर ले भाई, तन मन धन दे दिन दुखियों की मदद कर भाई। मन मरोड़ा खाता है, संत कहते हैं ये कर लेना वो कर लेना, मानना नहीं। तो मन के मरोड़े से बचो, और वो बचा जा सकता है सुमरन से, भक्ति इबादत से। सुमरण करोगे, संतों के वचन मानोगे, तो बुरे कर्म करने से बाज आओगे और मालिक की खुशियों से माला माल हो जाओगे। इस घोर कलयुग में जो अपने सतगुरु मुर्शिद के वचन मान के सेवा करते हैं, आप देख रहे हैं तन से सेवा करने वाले सेवादार लगे हुए हैं, धन से कर रहे हैं, मन से कर रहे हैं, सत्संग सुन रहे हैं आप, ये कोई छोटी मोटी बात नहीं होती। तो लोगों को नाम से जोड़ना, ये मन की सेवा, ताकि मन आपका कभी नहीं चाहता कि कोई राम नाम से जुड़े, आप जुड़ें। तो जितने लोगों को नामदान, महादान जो है, महादानों का महादान आप लोगों को दिलवाते हैं, जोड़ते हैं, तो ये आपकी महान सेवा है। और जो भी ऐसी सेवा करते हैं, मालिक अंदर बाहर से माला माल जरूर कर दिया करते हैं। तो इसलिए वचन सुनो, अमल करो, अगर खुशियां हासिल करना चाहते। ਧੰਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਤੇਰਾ ਹੀ ਆਸਰਾ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਪਿਆਰੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਨਿਵੇਦਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਸਤਸੰਗ ਸੁਣਨ ਦੇ ਲਈ ਸਾਡੇ ਚੈਨਲ ਡੇਰਾ ਸੱਚਾ ਸੌਦਾ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਲੈਣਾ ਜੀ।